शीर्षक लिफ्ट का दरवाजा। पहला दृश्य। एक आम शाम, एक आम जिंदगी। रियाज अहमद एक साधारण दफ्तर कर्मचारी था जो रोज देर रात अपने ऑफिस से घर लौटता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 11 बज रहे थे जब वह दफ्तर की लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसका ऑफिस 10वीं मंजिल पर था और वह हमेशा लिफ्ट से ही नीचे जाता था। उस दिन भी उसने लिफ्ट का बटन दबाया और इंतजार करने लगा। दूसरा दृश्य। दरवाजे का खुलना और अजीब सन्नाटा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, मगर हैरानी की बात यह थी कि अंदर कोई रोशनी नहीं थी। रियाज को लगा कि शायद लिफ्ट की लाइट खराब हो गई है। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन देर होने की वजह से उसने अंदर कदम रख दिया। लिफ्ट में घना अंधेरा था। उसने मोबाइल की रोशनी जलाकर बटन दबाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट एक झटके से नीचे जाने लगी। तीसरा दृश्य। रहस्यमयी साया और फुसफुसाहटें। कुछ सेकंड बाद रियाज को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने जल्दी से मोबाइल की रोशनी घुमाई, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। चौथा दृश्य। लिफ्ट का अचानक रुक जाना। अचानक लिफ्ट रुक गई। नंबर देखने पर पता चला कि वह 4थी मंजिल पर थी, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसने घबराकर सारे बटन दबाने शुरू कर दिए, मगर कोई असर नहीं हुआ। मोबाइल निकाला तो देखा कि नेटवर्क भी चला गया था। पांचवा दृश्य। किसी का छूना। रियाज को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने झटके से पीछे देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर अचानक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजने लगी, जो चारों तरफ फैल गई। छठा दृश्य। आईने में दिखता अजीब अक्स। लिफ्ट के अंदर लगा शीशा, जो पहले एकदम साफ था, उसमें धीरे धीरे एक धुंधली परछाई नजर आने लगी। कुछ ही सेकंड में वह साफ हो गई और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक औरत थी जिसके लंबे उलझे बाल थे और आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। सातवां दृश्य। दरवाजे का फिर से खुलना। अचानक लिफ्ट के दरवाजे खुलने लगे, मगर यह 4थी मंजिल नहीं थी। यह कोई और ही जगह थी। एक पुरानी वीरान इमारत जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था। चारों तरफ धुंध फैली थी और दूर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। आठवां दृश्य। एक भयानक सच्चाई। रियाज का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वह लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा, मगर दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। अचानक वही औरत जिसे उसने शीशे में देखा था, उस वीरान जगह से निकलकर लिफ्ट के दरवाजे पर आ गई। उसके हाथों से ताजा खून टपक रहा था और उसकी खाली आंखें सीधी रियाज को देख रही थी। नवा दृश्य। अंधेरे में खींचने वाली ताकत। वह औरत धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर कदम रखने लगी। रियाज ने घबराकर सारे बटन दबाने शुरू किए, मगर लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। अचानक एक जोरदार झटका लगा और वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। 10वां दृश्य। लिफ्ट बाहर आती है, मगर अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। जब दरवाजा खुला तो रियाज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला, मगर जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। यह उसका ऑफिस नहीं था, नहीं वह इमारत जहां से उसने लिफ्ट ली थी। यह एक पुराना सुनसान अस्पताल था। दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था, मुर्दाघर, प्रवेश वर्जित। आखिरी दृश्य। फिर से शुरू होने वाला डर। रियाज ने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और समय देखा, रात के 11:05।
यही समय था जब उसने लिफ्ट में कदम रखा था। मगर एक चीज बदल चुकी थी। उसके मोबाइल में एक नई तस्वीर थी, वही डरावनी औरत जो उसे घूर रही थी। समाप्त, या शायद नहीं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो उस लिफ्ट में हमेशा के लिए दफन था। क्या रियाज अपनी दुनिया में वापस आ चुका था, या वह हमेशा के लिए एक भयावह हकीकत में कैद हो चुका था? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और रोमांचक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल न्यू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा कहानी या आपके नाम पर कोई कहानी बनाई जाए, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।